टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जहां दुनिया का इंटरनेट पर इन्हिसार बढ़ रहा है, हर काम ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल हो रहा है। इंटरनेट को मजीद मौसर और हर खास आम तक पहुंचाने के लिए दुनिया भर में सरमायाकारी हो रही है। वहीं पाकिस्तान में इंटरनेट की मुसलसल सुस्त होती रफ्तार और आए रोज सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी मुल्क में हुक्मरानों के IT विजन पर सवालिया निशान बनी हुई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसा से फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिससे न सिर्फ सोशल मीडिया सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये फायरवॉल है क्या? दुनिया में फायरवॉल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? पाकिस्तान में फायरवॉल का इस्तेमाल किन मकासद के लिए किया जा रहा है और फायरवॉल की वजह से ऑनलाइन कारोबार, फ्रीलांसर्स और कंपनियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को गैर मतलूबा रसाई से बचाता है। ये एक किस्म का फिल्टर है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के जरिए आने वाले डाटा को जांचता है और सिर्फ उसी डाटा को इजाजत देता है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क के लिए महफूज होता है। दुनिया में सबसे पहला फायरवॉल 1980 की दहाई के आखिर में अमेरिका में बनाया गया था। 1988 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने पैकेट फिल्टरिंग के नाम से एक बुनियादी फायरवॉल तैयार किया था। इस फायरवॉल का मकसद कंप्यूटर नेटवर्क्स को गैर मजाज रसाई और मुमकिन सिक्योरिटी खतरात से महफूज रखना था। आजकल फायरवॉल का इस्तेमाल दुनिया भर में होता है। कुछ ममालिक फायरवॉल का इस्तेमाल सोशल मीडिया और इंटरनेट की रसाई को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में तालीमी इदारे फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं ताकि तलबा और अमले की ऑनलाइन सरगर्मियों को महफूज बनाया जा सके। यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल फायरवॉल के जरिए गैर मतलूबा मवाद को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि नामुनासिब वेबसाइट्स और गैर अखलाकी मवाद। ये तलबा को एक महफूज और तालीमी माहौल फराहम करने में मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में हसास मालूमात और हुकूमती दस्तावेजात को गैर मजाज रसाई से बचाने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास तौर पर उन ममालिक में अहम है जहाँ साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर फायरवॉल सरकारी वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज को DDoS हमलों और दीगर साइबर हमलों से महफूज रखता है। मगर पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। पाकिस्तान में फायरवॉल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद लोगों की सोशल मीडिया तक रसाई को रोकना और उसका कंट्रोल करना था। फायरवॉल के जरिए पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में फायरवॉल की वजह से इंटरनेट गुज़श्ता कई हफ्तों से सुस्त रवि का शिकार है, जिससे आम सार्फिन और कारोबार को नुकसान का सामना करना पड़ा और ऑर्डर्स पूरे न होने की वजह से पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स का मुस्तकबिल शदीद खतरात से दो चार है। हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। फायरवॉल की वजह से सारिफीन को सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने में भी मुश्किलात का सामना है। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन का कहना है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान फायरवॉल की वजह से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आई है, जो कि उन कारोबार और अफराद के लिए नुकसानदेह है जो तेज इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं। फायरवॉल की वजह से डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फायरवॉल की वजह से पाकिस्तान में मौजूद मुतअद्दिद फ्रीलांसर्स के अकाउंट खुद साख्ता तौर पर डिलीट हो चुके हैं। फ्रीलांसर्स को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को फायरवॉल की वजह से 500 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक मुंतकिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया की एक बहुत बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहती है और वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने मुल्क में फायरवॉल भी नस्ब कर दी है। अगर इसका मस्बत हल ना सोचा गया तो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत जदीद दौर की जरूरतों से भी महरूम हो जाएगी।